वह एक बेहद अवमाननास्पद पुरुष नायक है जिसे मैंने देखा है। एक राक्षस को मारने के बाद वह एपिसोड 1 से 258 पर अचानक पहुंच गया और एनपी बेहद बढ़ गया। तब उसने स्तर बढ़ाने का क्रमिक विस्तार शुरू किया। अप्रत्याशित रूप से ये हारे हुए राक्षस डर से भाग खड़े हुए। अब तक पुरुष नायक काफी विचित्र स्थितियों में था, लेकिन बिना किसी प्रभाव के। यह साबित हुआ कि वह हमेशा समान दुश्मन का सम्मान नहीं कर सकता था, पर सौभाग्य से सम्मोहन का इस्तेमाल संभव था और फिर राक्षस को विष दिया गया। हालांकि पुरुष नायक का एमपी समाप्त हो चुका है, पर खेदजनक बात यह है कि इसने अनेकों को आकर्षित किया है। इस प्रकार उसने तत्काल मैजिक बेल्ट की ऊर्जा को समाहित किया। इस वक्त सभी संजाहरण क्रिया विधियों का परिचय दिया गया, लेकिन अपेक्षा के विपरीत राक्षसों का समूह फैलता गया और पुरुष नायक को एहसास नहीं हुआ कि उसकी जादुई शक्ति कम हो गई है। इसलिए वह एयर ड्रॉप का उपयोग करते हुए आगे बढ़ा, जो असाधारण स्थितियों में थे। राक्षसों को क्रमशः गिरते हुए देख पुरुष नायक ने सोचा कि उसका अंत निकट है, पर उसे पता नहीं चला था कि उसका स्तर तेजी से बढ़ा और 258 तक पहुंच गया और नीली मात्रा भी असीम थी। सभी विरोधी राक्षस बिछ गए, लेकिन तब जाकर पुरुष नायक ने विचार किया। वह राक्षस है जिसे प्रथम बार विष दिया गया और अनुभव प्राप्त हुआ। समझने पर कि क्या हुआ है, उसने अपने फोन को जल्दी से चमकाया। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। लेआउट खुलने पर सांसद की गिनती 8000 से अधिक हो गई। यह बताता है कि नीली मात्रा पुरुष नायक के लिए एक लौती लाइफलाइन है। एक राक्षस को जहरीला किया गया और स्तर और विशेषताएं बढ़ने लगी। अब पुरुष नायक नहीं घबरा रहा है, केवल धैर्य से इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे राक्षस गिरने लगे, पुरुष नायक स्तर 395 तक पहुंच गया और फिर गति का प्रयोग किया। उस वक्त नींद का कौशल स्तर 2 तक पहुंच गया और झट से स्तर 508 तक पहुंच गया। लेकिन पुरुष नायक समझता है कि वयस्क मामूली रूप से ही ऊंचा हो सकता है, ताकि वह देवी से प्रतिशोध ले सके। अचानक ही ये राक्षस इतने भयभीत हो गए कि वे भागे और ताओ युआन ने उन्हें पीछा करने का विचार नहीं किया, क्योंकि पुरुष नायक इतना भूखा था कि उसे तत्काल भरपेट खाना ढूंढना था। राक्षस को विषाक्त देख पुरुष नायक ने खुद को तृप्त करने के लिए चाकू लिया और एक निशान काटा, परंतु वह सोच नहीं पाया कि यह क्षतिग्रस्त नहीं हो पाएगा और इसलिए उसने अधिक सूक्ष्म आंखें काटने का निर्णय लिया। यद्यपि यह काफी वितृष्णापूर्ण था, फिर भी उसने खाने का साहस किया, परंतु वहीं उल्टियां हो गईं। ये मशरूम इतने अधिक तीखे थे कि खाना संभव न था। बाद में पता चला कि नियति वाली पत्तियों का उद्देश्य बस हटाना था, किंतु इसकी जगह मुझे देखने को मिला कि जादू की बेल्ट वास्तव में रंग बदल चुकी थी। तो जादू के इंजेक्शन से मुझे अनपेक्षित सरप्राइज मिला। पुरुष नायक ने खुद को भरने के बाद अपने फोन को झाड़ना जारी रखा। ये सभी राक्षसों ने दोहरे कौशल को अपनाया और पुरुष नायक धैर्यपूर्वक उनके अंत का इंतजार करते हुए उनके स्तर बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा था।